हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गेट स्मार्टर एवरीडे। आज हम अकाउंटेंसी के उस बेसिक चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है पार्टनरशिप। और सबसे बेसिक चीज़ फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उसके कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, उसकी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ के बारे में। Guys, firstly, what is partnership? Section 4 of Indian Partnership Act 1972 defines Partnership Act as follows. मतलब सेक्शन 4 में पार्टनरशिप एक्ट 1972 में ये डेफिनेशन डिफाइन की गई थी। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन who agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all. पार्टनरशिप क्या है? जब दो या दो से ज़्यादा लोग किसी बिजनेस को कैरी करते हैं, ठीक है, जो कि परमानेंट बेसिस पे होता है या जब तक आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, अगर स्पेसिफाइड है तब तक होता है, तो उसे पार्टनरशिप बोलते हैं। और वो उस बिज़नेस में वो एक एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में अपनी सहमति बनाते हैं, सपोज 3:1 और इक्वली, या अगर कोई पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि आप इतने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए हमारे पार्टनर बनोगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। नाउ गाइज, सम मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप की क्या क्या खासियत होती हैं? सपोज पहला, 2 और मोर पर्सन, मतलब अगर आप किसी के पार्टनर बनोगे तभी तो पार्टनरशिप कहलाएगी, दो या दो से ज़्यादा लोग। फिर रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, मतलब कि आप जिसके लिए काम कर रहे हो, ठीक है, सपोज मैं एक पार्टनर हूँ, मुझे एक पार्टनर और चाहिए, ठीक है, तो हम दोनों के बीच में प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन हो जाएगा, जिसमें हम लोग ये तय करेंगे कि आपको कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिलेगा, या मेरा पहले से बिजनेस सेटअप है तो मुझे ज़्यादा मिलेगा और आपको कम मिलेगा बिकॉज आप कम कैपिटल लगा रहे हो या कम मनी लगा रहे हो हमारे बिजनेस में। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप या किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे पहला मोटिव होता है प्रॉफिट, ठीक है। अगर सपोज़ हमारे पास हमारी कैपिटल कम है, ठीक है, हमारा बहुत बड़ा नाम है पर हमारे पास कैपिटल कम है, हम चाहते हैं कि अपने बिज़नेस को और बड़ा करें, ठीक है, तो हम एक दो पार्टनर्स को और ले लेंगे और उनसे उनकी कैपिटल मंगा लेंगे। जितनी ज़्यादा वो कैपिटल लगाएंगे, जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा उनको। देन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, अगर आप पार्टनर्स आएंगे तो वो अभी अपना इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? ताकि उन्हें फ़ायदा हो, ताकि उन्हें प्रॉफिट मिले, ठीक है। वो प्रॉफिट एक एग्रीड रेशियो में होगा। अगर कोई एग्रीड रेशियो डिफाइन नहीं है तो इक्वली होगा। ओके। देन लास्ट इज एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एक पार्टनरशिप डीड की तरह ही होता है, कि मतलब कि एक पेपर में लिख दिया जाता है कि आपके क्या क्या राइट्स हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, आपको कितनी चीज़ें मिलेंगी, कितना रेशियो होगा उस चीज़ का, ये सब होता है। तो गाइस, ये थे मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इसको आपको बिल्कुल रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ पार्टनरशिप की डेफिनेशन याद करो, उसमें से ये बेसिक फीचर्स निकाल लो। थैंक यू। नाउ गाइस, सम राइट्स ऑफ पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ बेसिक राइट्स मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशियो, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस जो भी होगा वो एक रेशियो में डिवाइड होगा। एवरी पार्टनर हैज़ अ राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस, मीन्स आपका कोई भी पार्टनर का ये राइट है कि वो बिजनेस में पार्ट ले सकता है। एवरी पार्टनर हैज़ टू राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मतलब अगर आप कोई न्यू पार्टनर एडमिट करते हो और कोई एक एग्री नहीं है उस पार्टनर को एग्री एडमिट करने के लिए, तो आप उसको डिसअलाउ करोगे, मतलब उसको एडमिट नहीं करोगे अपनी पार्टनरशिप में। इफ़ अ पार्टनर हैज़ गिवन अ लोन, ही हैज़ अ राइट टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन एग्रीड रेट। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट एग्रीड, इट इज़ पेड एट 6%। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्राइब नहीं किया गया है तो उसको कितना रेट मिलेगा? 6% पर एनम के हिसाब से। अब अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है, ठीक है, फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस, मतलब अगर किसी को रिटायर होना है पार्टनरशिप से तो वो एक नोटिस के ज़रिए रिटायर हो सकता है। Guys, now what is partnership deed? Since partnership is the outcome of an agreement, it is essential that there must be some terms and conditions agreed upon by all partners. Such terms and conditions necessary for arranging all disputes, may be oral or written. एक एग्रीमेंट होता है जिसमें एक एग्रीमेंट होता है जिसमें आपके जितने भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी फ़र्म का नाम, आपकी फ़र्म का एड्रेस, आपको कितनी सैलरी मिलेगी, कितना इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलेगा, कितनी गुडविल मिलेगी,
ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं। किस लिए लिखी होती हैं? कि आपको फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसको देख सकें, मतलब कि कोई डिस्प्यूट्स फर्म में क्रिएट ना हो, कोई ऐसा लड़ाई या झगड़ा कुछ नहीं होना चाहिए। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रिटर्न में ही हो, मतलब लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि इसको आपको लिख के ही देना है ये एग्रीमेंट। आप चाहो ओरली भी डिसाइड कर सकते हो और रिटर्न में ही। पर बेस्ट वे जो आप सारे डिस्प्यूट्स को हैंडल कर सकते हो वो यही होता है कि आप इसको एक रिटर्न वे में नोट करें, अपने पास रखें। अब गाइस एक क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है, हर बार बोर्ड के एग्ज़ाम में आता है कि ऐसे कौन से रूल्स हैं कि जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो क्या लगेंगे। तो सबसे पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल या कैपिटल बेसिस पे होता है। मतलब कि इक्वल मतलब 3 पार्टनर है तो सपोज़ 1-1-1। कैपिटल बेसिस मतलब अगर आपके 2 पार्टनर हैं, आपकी कैपिटल 20,000 30,000 है तो 2:3। अब फिर क्वेश्चन ये पूछता है क्या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, तो आंसर है नो। देन इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो या उसमें कुछ ना लिखा हो, तो आंसर है यस। कितने परसेंट? 6% का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। अगर डीड साइलेंट है तो क्या किसी पार्टनर को सैलरी मिल सकती है? आंसर इज नो। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो कोई पार्टनर को सैलरी नहीं मिल सकती है। देन एडमिशन ऑफ पार्टनर मतलब कि कोई नया पार्टनर आ रहा है तो क्या आप उसको ऐसे ही एडमिट कर दोगे? नहीं, सबकी कंसेंट, सहमति से आप उस पार्टनर को एडमिट कर सकते हो। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मैं जल्दी ही इसका पार्ट 2 भी आपको भेजूंगा जिसमें कुछ मोर फंडामेंटल्स होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे। थैंक यू।